लोग बात कर रहे हैं डॉकर इंट्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। क्या टॉपिक हमारा? डॉकर इंट्रोडक्शन, राइट। तो भाई साहब बात ये आती है कि डॉकर क्या है, कैसे मार्केट में आया, उन चीज़ों को समझने से पहले इसकी बैक हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले जब डॉकर नहीं था मार्केट में तो क्या चीज़ चलती थी, कैसे काम किया जाता था इंडस्ट्री के अंदर, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो भाई साहब देखो, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसको किसने डिज़ाइन किया? डेवलपर्स ने, राइट। तो डेवलपर ने डिज़ाइन किया, एप्लीकेशन का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया वीएलसी मीडिया प्लेयर। ओके, अब वीएलसी मीडिया प्लेयर आपका जो एप्लीकेशन बना है वो एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बनाया जाता है, राइट। कोई भी एप्लीकेशन की बात करें, हम कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो नॉट ओनली फॉर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल प्लेटफॉर्म, इट इज़ फॉर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और क्रॉस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आपका जो भी एप्लीकेशन बनता है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने के लिए बनाया जाता है। जस्ट 1 मिनट में चार्जर ऑफ कर लेता हूँ। चलिए, ओके। सो भाई साहब वो आपका मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने के लिए बनाया जाता है। तो भाई साहब हमारे डेवलपर ने कोडिंग लिखा, हमारा वीएलसी मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन आया। अब इसको मान लीजिए हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्टिंग करनी इसकी, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग के आप मार्केट में सॉफ्टवेयर का वर्जन रिलीज़ नहीं कर सकते, चाहे वो कोई नया सॉफ्टवेयर हो या सॉफ्टवेयर का अपडेटेड वर्जन हो। जब तक उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक वो मार्केट में रिलीज़ नहीं होगा, पब्लिश नहीं होगा पब्लिकली। आप अपने एनवायरनमेंट में भले ही कितना यूज़ कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब तक आपको पूरी चीज़ें वेरीफाई नहीं होंगी, सब कुछ कि भाई प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, सिक्योरिटी मेंटेन हो रही नहीं हो रही, सारा कुछ, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चलाओगे भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है कहाँ? किसी ना किसी हार्डवेयर में। तो सपोज दैट कि हमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है, राइट। जो कि हमारा है, एक विंडो, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है मैक। तीनों पे हमें टेस्टिंग करना है। तो टेस्टिंग करने के लिए मार्केट में क्या आना चाहिए? पहले हार्डवेयर, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पर चलता है? वो चलता है किसी हार्डवेयर के ऊपर। तो भाई साहब हमारी कंपनी ने बोला कि जाइए विवेक जी, आप 3 हार्डवेयर लेके आओ। अब हार्डवेयर से क्या मतलब है? वही आपका रैम, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क जो भी है सारा, मदरबोर्ड, राइट। या फिर आप 3 लैपटॉप खरीद लो, राइट। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में लैपटॉप ना खरीद के क्या करते हैं, सर्वर लेते हैं। तो सर्वर का मतलब क्या होता है? हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम। समझ में आ रही बात? हाई कॉन्फ़िगरेशन का जो सिस्टम होता है वो आपका क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। अब सर्वर जब वर्ड ऐड होता है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट भी बैकएंड में ऐड हो जाते हैं। तो भाई साहब हमने क्या किया, 3 हार्डवेयर लेके आ गए मार्केट से, राइट। अब इन तीनों हार्डवेयर में हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। कौन कौन सा? मैंने इसमें डाल दिया विंडो का, इसमें मैंने डाल दिया लिनक्स का, और इसमें मैंने डाल दिया मैक का, राइट। तो भाई साहब हमने तीनों का ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी तीनों हार्डवेयर पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब इस पे क्या करोगे आप? एप्लीकेशन रन करोगे, ठीक है। ये तो बात हो गई आपका कि आपने कर लिया, लेकिन यार मैंने बोला कि मेरा जो एप्लीकेशन का साइज़ है वो है ओनली 50 MB। कितना है? 50 MB। तो मुझे 50 MB का एप्लीकेशन चलाने के लिए कितना, विंडो का 30 GB का भाई साहब आपका ISO फाइल इंस्टॉल करना पड़ता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप डालना चाहते हो तो 30 GB स्पेस ले जाता है। कौन? आपका विंडोज़। इसी तरह से अगर मैं लिनक्स की बात करूँ तो लिनक्स में आपका 3-4 GB चला जाता है, 3 to 4 GB। सेम चीज़ मैक में होती है, मैक में भी आपका 5 to 7 GB के आसपास ले जाता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है भाई साहब कि हमारा जो भी हार्डवेयर है उसका स्टोरेज जो है वो अननेसेसरी ले रहा है। कौन? हमारा विंडोज़, हमारा लिनक्स, हमारा मैक। क्यों? क्योंकि हमें हमारे एप्लीकेशन को टेस्टिंग करने के लिए ओनली कुछ सिंपल सी बाइनरीज की रिक्वायरमेंट है। क्या है? हमारे बाइनरीज की रिक्वायरमेंट है। तो भाई साहब उन बाइनरीज के अलावा हम अगर बात करें विंडोज़ में, तो आप जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो उसमें आपको सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे MS पेंट मिल जाएगा,
नोटपैड मिल जाएगा, मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है, डिफ़ॉल्ट बाइनरीज है, वो सारे आपको मिल जाएगी। बट क्या एक्चुअल में हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी? नहीं। तो फिर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी भाई साहब? हमें रिक्वायरमेंट थी एक्चुअल में एक सिंपल से बाइनरीज की जो हमारे वीएलसी मीडिया प्लेयर के एप्लीकेशन को रन कर सके। बट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला तब वो बाइनरीज मिल रही है, ऐसे नहीं मिल पा रही। तो यार उसके लिए हमें इतना सारा हार्डवेयर वेस्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक देखने को मिला। क्या ड्रॉबैक देखने को मिला? कि छोटी सी बाइनरी चलानी है आपको, छोटी सी बाइनरी की नीड है आपको, उसके पीछे आपको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, जिसके लिए अलग अलग तरह के हार्डवेयर की नीड पड़ रही। तो आपने बोला कि थोड़ा सा मार्केट में चेंजेस आए, जनरेशन अपडेट हुई, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई, तो हमारे पास मार्केट में एक कॉन्सेप्ट आया वर्चुअलाइजेशन का। कौन सा कॉन्सेप्ट आया गाइस? वर्चुअलाइजेशन का। तो मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एनीबडी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? आप लोगों ने लिनक्स में पढ़ा होगा, यस और नो? हेलो, आप लोगों से ही बोल रहा हूँ मैं, बोलोगे नहीं तो फिर मुझे पता कैसे लगेगा कि आप लोगों को पता है नहीं पता है? नहीं सर। नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो आपने ये वाला सॉफ्टवेयर देखा होगा सभी ने, लिनक्स में VMware देखा सभी ने, यस सर। या फिर ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया होगा आपने, राइट। तो ये क्या यस है? सर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। तो मार्केट में क्या हुआ, जब ये चीज़ें टेक्नोलॉजी अपडेट हुई तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब वर्चुअलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, तो हमने क्या किया, हमने बोला अभी हम अलग अलग हार्डवेयर ले रहे थे, अब हमें अलग अलग हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या बोला, हम एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन का हार्डवेयर लेंगे जो कि हमारा, सपोज दैट मैंने बोला 60 GB का ले लिया। अब भाई साहब इसके ऊपर क्या करोगे आप? कोई भी एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डालोगे, जैसे कि VMware डाल सकते हो आप, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स डाल सकते हो, या फिर इसी तरह से बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं, आपके हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपने बोला कि सर हम यहाँ पर VMware ले लेते हैं, राइट। क्या करते हैं, आप यहाँ पर VMware सॉफ्टवेयर ले लीजिए। क्या करते हैं, VMware सॉफ्टवेयर आपने यहाँ पर ले लिया, ओके। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, VMware आपने ले लिया और उसके बाद आपने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में, राइट। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने? 4 पार्ट में। आपने बोला भाई साहब एक ये हमारा हो गया विंडोज़, एक ये हो गया लिनक्स, राइट। उसके बाद एक हमारा ये हो गया मैक। ये तीनों आपने डिवाइड कर दी। आप और भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, इन तीनों को हार्डवेयर को डिवाइड किया। उसके बाद इनको आपने कुछ ना कुछ रिसोर्सेज असाइन किया होगा। क्या किया होगा सर? आपने इनको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज असाइन किया होगा। सपोज दैट आपने 2 GB रैम दिया होगा इसको और 10 GB का स्टोरेज दिया होगा, जिसे मैं SSD लिख देता हूँ, ओके। आफ्टर दैट सेम चीज़ यहीं पर आप करोगे, राइट। क्या करोगे आप? यहाँ पर भी वही चीज़ें करोगे भाई साहब। उसके बाद देन इसके लिए भी आप वही करोगे। आपने सभी को 2-2 GB दे दिया और 10-10 GB का क्या करा आपने? स्टोरेज डिवाइड कर दिया। बट यहाँ पर फिर वही फंडा आएगा यार। फंडा क्या आ रहा है? फंडा क्या आ रहा है बताइए? कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ रहा है, राइट। क्या करना पड़ रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ रहा है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका ये काम ही नहीं करेगा। कहाँ पर एप्लीकेशन रन करोगे? तो यहाँ पर भी आपने क्या किया भाई साहब? एप्लीकेशन डाल दिया तीनों जगह। अब फिर वही एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर लो। तो चलो सर ये पहले वाले से बेटर था। पहले 3 अलग अलग हार्डवेयर लेके आने पड़ रहे थे, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था और बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। बट अभी क्या करना पड़ रहा है? एक सिंगल हार्डवेयर ला रहे हैं जिसको हम वर्चुअली डिवाइड कर दे रहे हैं। समझ में आया सभी को? उसके बाद अब आपने इसमें फिर एप्लीकेशन टेस्टिंग किया, लेकिन यहाँ पर फिर वही फंडा आता है क्या, कि आपके एप्लीकेशन का साइज़ है 50 MB और आपको देना पड़ रहा है 2 GB का स्टोरेज, 4 GB का स्टोरेज, राइट। कितना? 2 GB का, 4 GB का।
तो आपके रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, बेस्ट हो रहे हैं। भाई आपका एप्लीकेशन का साइज़ कितना है, कितना है, 50 MB। तो आप देखो कि 50 MB का हार्डवेयर रन करने के लिए आपको पूरा का पूरा 2 GB का स्पेस देना पड़ रहा है, 10 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं। तो भाई साहब कहीं ना कहीं ये भी हमारा स्पेस को वेस्ट कर रहा है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा डॉकर क्या होता है, मतलब कंटेनर क्या होते हैं। तो देखो आप लोग सपोज दैट कॉलेज के लिए ग्रेजुएशन करने जाते हो कहीं घर से बाहर, या फिर आप कभी जॉब वगैरह करने जाते हो, आपने एक चीज़ देखा होगा, क्या चीज़, हॉस्टल, जिसे आजकल पीजी भी बोल रहे हैं, राइट। तो एक बात बताइए, आपको अकेले सिंगल रहना है, रूम में कुछ काम नहीं है आपको, मतलब अननेसेसरी चीज़ें नहीं, आपको वाइफ नहीं रखना है, फैमिली नहीं है, सिंगल हो आप, आपको रहना है। उसमें भी आपको सिर्फ रात को आके सोना है, दिन भर तो आप ऑफिस में रहोगे। तो आप बताइए हॉस्टल प्रीफर करोगे या रूम प्रीफर करोगे, कोई बताएगा, आप हॉस्टल चूज़ करोगे या रूम चूज़ करोगे। हेलो, बोलते क्यों नहीं हो, क्या अलग से पैसे लगते हैं बोलने के, कुछ फिर बोलते क्यों नहीं हो, कोई भी नहीं बोलता है। भाई जब बोलोगे नहीं तो समझ में कैसा आएगा आपको चीज़ें, जब लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा डॉकर, उसके बाद बोलोगे सर हमें डॉकर का डी भी समझ नहीं आया। ऐसा करना है क्या, नो सर। फिर बोलते क्यों नहीं हो। भाई जब बोलोगे तब तो लगेगा, ऐसा लग रहा है कि मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोग बस सामने टीवी चल रही होगी, सास बहू के नाटक चल रहे होंगे तो गर्ल्स वो देख रही होंगी और बॉयज़ डिस्कवरी वगैरह देख रहे होंगे, ऐसा हो रहा है क्या। भाई यहाँ पर जब एक्टिव होके बैठे हो तो रिस्पॉन्स करोगे तब तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या है, और मुझे भी समझ में आएगा कि आपके डाउट्स क्या आ रहे हैं। बात आ रही समझ में। यस सर। यस सर। तो हम एग्जाम्पल ले रहे थे कौन सा, हॉस्टल वाला। तो भाई साहब मान लीजिए कि आप गए कहाँ पर, हॉस्टल में। तो हॉस्टल का चार्ज है 5000, जिसमें क्या हो रहा है, एक रूम के अंदर 4 बेड की शेयरिंग, 3 बेड की शेयरिंग हो रही है। क्यों, क्योंकि भाई साहब सबको सिर्फ सोने के लिए बेड की ज़रूरत है, पूरे रूम को उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन वहीं पर आपने बोला कि सर मैं तो पूरा फुल साइज़ का रूम लूँगा, क्या करूँगा, फुल साइज़ का रूम लूँगा। तो भाई साहब जब आप फुल साइज़ का रूम लोगे तो रूम का रेंट होगा 5000 7000, प्लस रूम आपको अलग देना पड़ेगा, मतलब सिंगल पर्सन को 5000 to 7000 देना पड़ेगा। बट अगर बात करूँ हॉस्टल या पीजी की, तो उसमें शेयरिंग होके चाहिए। तो आपका बेनिफिट कहाँ है सिंगल रहने के लिए, आपका बेनिफिट है हॉस्टल या पीजी में। क्यों, क्योंकि भाई साहब आप सुबह 10 बजे टिफ़िन लेकर निकल जाते हो ऑफिस के लिए, आप आते हो शाम को 7 बजे। आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बना बनाया खाना मिलेगा, आपने खाया और सो गए, राइट। क्या किया आपने, खाना खाए और सो गए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। बट अगर आप रूम में रह रहे हो तो आपको रूम की सफाई भी करनी पड़ेगी, अमाउंट भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, प्लस आपका रूम का उतना यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि आप सुबह चले जा रहे हो, शाम को आ रहे हो और एक बिस्तर लगा के सो जा रहे हो बस। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई हमारा जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है 50 MB का, और हम स्पेस दे रहे हैं अननेसेसरी बहुत सारा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मार्केट में कॉन्सेप्ट आया कंटेनर का। किसका, कंटेनर का। तो कंटेनर कैसे काम करता है उसको ज़रा समझना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया कि जब डॉकर का कॉन्सेप्ट नहीं था मार्केट में तब क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे हमको, यस सर। राइट। चलिए, यस सर। तो ये तो था भाई साहब आपका कि वर्चुअलाइजेशन आया तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा पैसे की बचत हुई, स्पेस भी कम कंज्यूम हुआ, बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर भी ये ड्रॉबैक है। तो मार्केट में बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर, राइट, और उसके बाद आपके इंजीनियर्स बैठे होते हैं, वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी ड्रॉबैक था। तो फिर क्या सॉल्यूशन आया मार्केट में, फिर सॉल्यूशन आया कि अब हमें बार बार अलग हार्डवेयर नहीं चाहिए, एक सिंगल हार्डवेयर लेके आओ। क्या करिए, एक सिंगल हार्डवेयर लेके आइए,
उस हार्डवेयर का साइज़ आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से ले लो। तो मैंने बोला 30 GB का ले लो, राइट। उसके बाद इस हार्डवेयर को रन करने के लिए क्या नीड होगी, हार्डवेयर को रन करने के लिए किस चीज़ की नीड होती है गाइस, नहीं पता क्या भाई? आप एक लैपटॉप लेके आते हो तो क्या वो लैपटॉप अपने आप चलता है? उसको एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? विंडोज से अंदर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। अगर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालोगे तो क्या आप वीएलसी मीडिया प्लेयर चला पाओगे, गूगल चला पाओगे, जूम मीटिंग इंस्टॉल कर पाओगे? नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। तो किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है जो कि होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया सभी को? तो आपको क्या करना है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो सपोज दैट आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी चॉइस है, आप क्या डालना चाहते हो। किसी ने बोला मैंने विंडोज़ डाला है, किसी ने बोला मैंने लिनक्स डाला है, किसी ने बोला मैंने मैक डाला है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या किया आपने, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। तो भाई साहब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लिनक्स ले लो, मैक ले लो, राइट, या फिर कोई बोलता है मुझे विंडोज़ लेना है तो विंडोज़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो आपने चूज़ कर लिया। या फिर इसी तरह से आपने AWS पढ़ा होगा, तो AWS में आपका अमेजोन मशीन होता है, AWS लिनक्स जिसे बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपने क्या किया भाई साहब, चूज़ कर लिया, ओके। उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, इसमें आप डॉकर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। क्या करोगे, डॉकर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करोगे। तो डॉकर का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो टेक्निकली मैं बात करूंगा, राइट। तो यहाँ पर आएंगे आप और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद क्या करोगे, डॉकर डालोगे यहाँ पर। यहाँ पर ये छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये क्या आपका इंस्टॉल हो गया, डॉकर। अब जब आप इसमें डॉकर का पैकेज डाल देते हो, क्या कर देते हो, डॉकर का पैकेज डाल देते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने लगता है कि आप मल्टीपल छोटे छोटे कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप छोटे छोटे कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर क्या करते हो, आप अपना हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड कर देते थे, ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने हार्डवेयर को कंटेनर के फॉर्मेट में डाल देते। बट यहाँ पर एक एडवांटेज क्या होता है वो भी देखना है आपको। तो सपोज दैट ये आपने छोटे छोटे कंटेनर आपने डाल दिए, राइट। क्या कर दिया आपने, छोटे छोटे कंटेनर बना लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ। बेनिफिट ध्यान से देखना। यहाँ पर भाई साहब आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाला, राइट, विंडोज़ का, फिर लिनक्स का, फिर मैक का, फिर एप्लीकेशन की आपने टेस्टिंग की। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उसके अंदर आपने डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब जब आपने डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर लिया तो डॉकर के पैकेज डलने के बाद आप छोटे छोटे कंटेनर बना सकते हो। जब आप ये कंटेनर बनाते हो तो उस टाइम पे आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे कंटेनर बनाना चाहते हो। आपने बोला मैं लिनक्स बेस पे कंटेनर क्रिएट करना चाहता हूँ, आपने बोला मैं विंडोज़ बेस कंटेनर क्रिएट करना चाहता हूँ, आपने बोला मैं मैक बेस कंटेनर क्रिएट करना चाहता हूँ, आपने बोला उबंटू बेस। तो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे कंटेनर क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो। तो कंटेनर क्या होता है एक्चुअल में, आपका एक छोटा सा वर्चुअली स्पेस डिवाइड हो जाता है, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती, सिर्फ जो बेसिक बाइनरीज होंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो सपोज दैट यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज है 20 GB। यहाँ पर आप देख रहे हो विंडोज़ में इंस्टॉल कर रहे हो तो 30 GB, लिनक्स में कर रहे हो तो 3 से 4 GB, मैक में कर रहे हो तो 5 से 7 GB। बट यहाँ पर जब आप कंटेनर की बात करते हो तो यहाँ पर भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ 100 MB, 200 MB, 500 MB, इससे ज़्यादा का स्पेस नहीं लेगा आपका सिस्टम, राइट। तो भाई साहब देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो, एक क्वेश्चन दिन में दिमाग में कैलकुलेशन करना कि 60 GB का हार्डवेयर है आपके पास, 10 GB के
कितने वर्चुअल मशीन बनाए जा सकते हैं गाइस? 60 GB का स्टोरेज है आपके पास, 10-10 GB के कितने वर्चुअल मशीन बना सकते हो आप? 6, राइट। 6. बट यहाँ पर आपके पास अगर 60 GB का होता, क्या होता, अगर आपके पास 60 GB का हार्डवेयर होता, तो सपोज दैट आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जो कि साइज ले गया 10 GB, कितना बचा अभी आपके पास? 50 GB। एक कंटेनर का साइज 500 MB है, कितना है? 500 MB। तो कितने कंटेनर बना सकते हो आप? कैलकुलेट कर लो। तो भाई साहब आपकी जो एप्लीकेशन की टेस्टिंग है वो कहाँ पर हो जाएगी? कंटेनर के ऊपर हो जाएगी। आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन कंटेनर के अंदर आपको जो एप्लीकेशन रन करने के लिए जो बाइनरी की नीड होगी वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कंटेनर जो बनता है इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे, सपोज आपने विंडो बेस पे कंटेनर क्रिएट किया, आपने लिनक्स के बेस पे कंटेनर क्रिएट किया, किसी ने मैक के बेस पे कंटेनर क्रिएट किया, तो ये पता कैसे लगेगा कि ये किस इमेज से क्रिएट हो रहा है, किस ISO फाइल से क्रिएट हो रहा है? तो भाई साहब वो हम लोग जब क्रिएट करेंगे तब बताएंगे। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर ISO इमेज फाइल कहाँ से आती? तो यहाँ पर एक फंडामेंटल आता है हमारे पास डॉकर हब का। क्या आता है? डॉकर हब। जैसे आपने लिनक्स में देखा होगा यम इंस्टॉल, और कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करते हो, सपोज दैट आपने यम इंस्टॉल जिप किया, तो क्या ये जिप का पैकेज पहले से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा रहता है? नहीं। कहाँ से आता है? सेंट्रल रेपोजिटरी से उठ के आता है। ऐसे ही डॉकर में ये डॉकर हब जो है, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डॉकर की इमेज पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है? डॉकर की इमेज पड़ी होती है। वो इमेज वहाँ से आके यहाँ पर डिप्लॉय हो जाती है, मतलब क्रिएट हो जाती है, और फिर इन पे हम अपने एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? Yes, sir. चलिए, अब Yes, sir. क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडस्ट्री के अंदर क्या सिर्फ डॉकर बना के उस पर एप्लीकेशन रख दिया जाता? नहीं। तो इसका मेरे पास आर्किटेक्चर पड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे कंपनी के अंदर काम होता है जो पूरा का पूरा रहता है, राइट। तो एक मिनट, कौन सा, चलिए ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले किसका काम आता है? डेवलपर का। ऑर्गेनाइजेशन में किसका काम आता है गाइस? डेवलपर का। इसमें वो पेंसिल कहाँ है? यहाँ से नहीं आती क्या पेंसिल? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले काम किसका आता है? डेवलपर का। डेवलपर का काम क्या होता है? कोडिंग लिखना। कोडिंग लिखने के बाद कहाँ पर रखता है वो कोड को? किसी भी वर्जन कंट्रोल टूल के अंदर रखता है। कहाँ पर रखता है? किसी भी वर्जन कंट्रोल टूल के अंदर रखता है। चाहे वो आपका गिट हो सकता है, गिटहब हो सकता है, उसके बाद गिट लैब हो सकता है। आजकल एक और टेक्नोलॉजी डिमांड पे चल रही जो कि क्या है? बिटबकेट। तो भाई साहब आपका कोड कहाँ पर आ गया? वर्जन कंट्रोल टूल के अंदर आ गया। अब वर्जन कंट्रोल टूल के अंदर वहाँ पर कोड तो आया है, लेकिन कोड को वहाँ से लेके भी तो जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जेनकिंस यूज़ कर सकते हैं। तो आपका CI/CD पाइपलाइन कहाँ से चलेगा? गिट से कनेक्टिविटी देगा कौन? जेनकिंस। तो यहाँ पर आपका कोड जैसे ही आएगा ऑटोमेटिक जेनकिंस कोड उठाएगा। कोड उठाने के बाद यहाँ पर डिपेंडेंसी चेक करेगा। डिपेंडेंसी चेक का मतलब क्या होता है कि इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए किसी और अदर थर्ड पार्टी या कोई और अदर सॉफ्टवेयर की नीड तो नहीं है। जब डिपेंडेंसी चेक हो जाएगी तब कहाँ जाएगा? सोनार क्यूब के पास। सोनार क्यूब में क्या होता है? उसकी टेस्टिंग होती है। क्या होती है? उसकी टेस्टिंग होती है कि भाई साहब एप्लीकेशन में कोई बग तो नहीं है, कोई और इशू तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में डिप्लॉयमेंट की तरफ जब जाएगा तो ये फेल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग कहाँ पर हो जाएगी? सोनार क्यूब में। सोनार क्यूब से जब टेस्टिंग पास हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जब आपकी टेस्टिंग पास हो जाएगी तब ये क्या करेगा? एप्लीकेशन को भेज देगा कहाँ पर? डॉकर पे। तो डॉकर के अंदर आपका एप्लीकेशन बनेगा। उसके बाद यहाँ से जब एप्लीकेशन बन जाएगा तो कहाँ जाएगा? डॉकर इमेज बनाओगे उसके बेस पे। जब उसके बेस पे डॉकर इमेज बनेगा तो डॉकर हब में आएगा।
और डॉकर हब में आने के बाद क्या होगा, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा। तो डॉकर हब क्या होता है, डॉकर इमेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें अभी आपको टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके देखेंगे। समझ में आया सभी को? तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक प्रोसीजर चलता है आपके एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का। एप्लीकेशन का कोड लिखने से लेकर एप्लीकेशन मार्केट में पब्लिश होने तक का जो प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा ये प्रोसीजर फॉलो होता है। समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके। Yes. सो हम लोग जो इसका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे, और मुझे थोड़ा सा सुशांत सर ने बताया कि आपका जेनकिंस में कुछ डाउट्स वगैरह हैं, मतलब प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं हुए, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, उस चीज़ को भी हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे। ओके। बट अभी 2-3 क्लासेस आपको डॉकर लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक डॉकर के फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि कोड कैसे जेनकिंस के थ्रू डॉकर तक पहुँच रहा है, कैसे रन हो रहा है। बाकी थ्योरेटिकल तो क्लियर होगा सभी का जेनकिंस का। Yes. ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब ये था आपका डॉकर का। अब आते हैं ज़रा और एक रियल टाइम इंडस्ट्री पे काम कैसे होता है उसकी बात करता हूँ। क्या होता है एक इंडस्ट्री के अंदर आपका जो काम होता है वो कैसे होता है उसको समझना है। तो ध्यान से देखना। सपोज दैट, देखो एक्चुअल में वो इसी डायग्राम पे बेस्ड है। क्या है? इसी डायग्राम पे बेस्ड है, बट उसको मैं थोड़ा सा रियल टाइम पे लेके समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका बैठा हुआ है डेवलपर। कौन बैठा हुआ है? डेवलपर। डेवलपर का काम क्या होता है? कोडिंग लिखना। अब वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती, जावा हो, पाइथन हो, पीएचपी हो, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद इसने क्या किया? कोड लिख दिया। अब कोड लिखने के बाद क्या करते हैं ये लोग? कोड को पुश करते हैं। कहाँ पर पुश करते हैं? गिट के अंदर, राइट। तो जब इसने कोड को पुश किया तो आपका कोड कहाँ पर आ गया भाई साहब? गिट के पास आ गया। तो यहाँ पर रखा होगा आपका गिट। अब गिट में भी आपका गिट सर्वर में आएगा, ना कि गिट क्लाइंट में। तो कोई मुझे बताएगा कि गिट सर्वर क्या होता है, गिट क्लाइंट क्या होता है? बता सकता है कोई? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने गिट सर्वर, गिट क्लाइंट? हेलो? सर गिट सर्वर पे हम डायरेक्ट पुश करते हैं और आपकी गिट वॉइस ब्रेक क्लाइंट हो रही में। है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हो? सर गिट सर्वर में हम डायरेक्ट पुश करते हैं कोड को जो भी लिखा है। वो मैं नहीं और पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ गिट सर्वर क्या होता है और गिट क्लाइंट क्या होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बता दो बस, गिट सर्वर क्या होता है, गिट क्लाइंट क्या होता है। कोई भी नहीं बता सकता क्या? वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सॉरी, वो तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वो तो गिट हो गया ना आपका वर्जन कंट्रोल। गिट के अंदर भी तो फंडामेंटल आते हैं। अब आपसे किसी ने पूछा है AWS क्या है, तो आप बताओगे AWS क्लाउड है। अब मैंने पूछ लिया कि ऑटो स्केलिंग क्या है, तो ये भी बोलोगे कि इट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसा बोलोगे क्या भाई? AWS तो पूरा हाँ। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ऑटो स्केलिंग अलग चीज़ हो गई ना, वो तो उसके अंदर का पार्ट हो गया। तो ऐसे ही गिट तो पूरा का पूरा वर्जन कंट्रोल टूल हो गया, लेकिन गिट के अंदर भी तो टॉपिक्स होते हैं। गिट सर्वर, गिट क्लाइंट, गिट पुल, गिट पुश, गिट क्लोन, गिट कमिट, क्या होता है ये सब? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? वो मैं पूछ रहा हूँ। अगर पढ़ा है तो फिर आपको याद नहीं है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए, और प्रोजेक्ट होने के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर होगी तो ही कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा आपसे। समझ में आ रही बातें? यस सर। तो कल, आज चलो जैसा तैसा समझ जाओ, इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, बट कल से एक बार रिवाइज कर लेना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है और भूल गए हो तो। ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, गिट सर्वर और गिट क्लाइंट समझा देता हूँ। देखो जो भी डेवलपर होते हैं उनके सिस्टम में जो गिट का पैकेज इंस्टॉल होता है वो कहलाता है गिट क्लाइंट। और जहाँ पर कोड इकट्ठा किया जाता है, भाई एक प्रोजेक्ट में एक ही डेवलपर नहीं होता, एक प्रोजेक्ट में 5-10 डेवलपर होते हैं। तो मान लीजिए एक जावा का डेवलपर है, दूसरा पाइथन का डेवलपर है, तीसरा पीएचपी का डेवलपर है।
क्योंकि आप अगर बात करोगे यूट्यूब का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी बड़े बड़े ट्विटर, जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन हैं, ये कोई एक लैंग्वेज में कंप्लीट नहीं किए जाते। इनको बनाने के लिए मल्टीपल टेक्नोलॉजी, मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तभी जाके आज ये इतने बढ़िया चलते हैं। नहीं तो आज देख रहे हो आप, एसबीआई का सर्वर डाउन हो जाता है, सेंट्रल बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है, लेकिन कभी आपने देखा यूट्यूब का सर्वर डाउन हो गया, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग इसको मेंटेन करके रखते हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजी एंड मल्टीपल लैंग्वेज में। तो 5 डेवलपर है, उन्होंने कोड लिखा अपने अपने सिस्टम में, और कोड लिखने के बाद जब पुश करेंगे तो सभी कोड कहाँ पर जाएंगे? गिट सर्वर में। तो गिट सर्वर जो होता है वो एक तरह का सेंट्रलाइज सर्वर होता है जहाँ पर कोड इकट्ठा किया जाता है। अब गिट सर्वर के साथ क्या होता है? आपका जेनकिंस का पाइपलाइन चलता है। क्या होता है? गिट सर्वर में जैसे ही कोड आएगा, क्या होगा? गिट सर्वर में जैसे ही कोड आएगा भाई साहब, आपका क्या होगा? जैसे ही कोड आएगा वो जाएगा कहाँ पर? जेनकिंस। यहाँ से जेनकिंस आपका कनेक्टेड है, तो जैसे ही कोड आ रहा है क्या होगा? आपका जा रहा है कहाँ पर? जेनकिंस के अंदर। तो आपका कोड आया कहाँ? जेनकिंस में। अब जेनकिंस के बाद भाई साहब क्या करेगा? ये बिल्डिंग करेगा। देखो, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी चेक करने का क्या करेगा? बिल्डिंग करके सॉफ्टवेयर की कहाँ दे देगा? सोनार क्यूब। तो अभी हमारे केस में सोनार क्यूब तो है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्यूचर यूज़ करोगे तो बता देंगे, राइट। तो भाई साहब यहाँ से आपने क्या किया? जेनकिंस का यूज़ किया, और जेनकिंस के बाद यहाँ पर आपका सोनार क्यूब चल रहा है। क्या चल रहा है? सोनार क्यूब, जिसमें क्या हो रहा है? एप्लीकेशन की टेस्टिंग हो रही है, राइट। क्या हो रहा है? एप्लीकेशन की टेस्टिंग हो रही है। तो ये आपका यहाँ पर सोनार क्यूब आया, ओके। तो यहाँ पर एप्लीकेशन टेस्टिंग हुई। अब एप्लीकेशन टेस्टिंग होने के बाद क्या होगा? फर्दर एप्लीकेशन आपका चला जाएगा कहाँ पर? डॉकर में, राइट। कहाँ जाएगा? डॉकर। राइट। तो डॉकर में चला गया आपका एप्लीकेशन। अब उसके बाद भाई साहब जब डॉकर में एप्लीकेशन चला जाएगा तो यहाँ से फिर आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली डिप्लॉयमेंट किया जाएगा कहाँ पर? डॉकर इमेज में, ठीक है। तो डॉकर इमेज का यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो पूरा डायग्राम, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है कि एप्लीकेशन बिल्ड हुआ, बिल्ड होने के बाद डॉकर में आया, डॉकर इमेज से डॉकर हब में गया, उसके बाद यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दिया आपने डॉकर कंटेनर का यूज़ करके। समझ में आया यहाँ तक सभी को? यस सर। चलिए, अब उसके बाद देखो क्या होगा। ये एक बार तो बन गया एप्लीकेशन, राइट। लेकिन आपने देखा होगा कोई भी एप्लीकेशन की बात कर लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी हैं सभी में क्या होता है भाई साहब? आपका जो एप्लीकेशन होता है, क्या होता है? जो आपका एप्लीकेशन होता है उसके वर्जन्स मेंटेन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ वर्जन अपडेट आता रहता है। आज आप जावा का वर्जन ये यूज़ कर रहे हो, पाइथन का वर्जन ये यूज़ कर रहे हो, कल को यही वर्जन अपडेट हो जाते हैं, कुछ फीचर्स अपडेट हो जाते हैं, राइट। कभी कभी बिना फीचर अपडेट किए भी वर्जन अपडेट हो जाते हैं। क्यों? सिक्योरिटी रीज़न के कारण। तो भाई साहब इसी तरह से क्या होगा? फिर डबल से कोड लिखा जाएगा। कोड लिखने के बाद क्या करेगा? डेवलपर ने जैसे ही कोड लिख के कहाँ पुश किया? गिट के पास। गिट में जैसे ही नया कोड आएगा, डिफाइन होता है यहाँ पर क्या, कि जैसे ही नया कोड आएगा गिट में क्या करना? जेनकिंस ऑटोमेटिक उठाएगा वो कोड को, उसकी बिल्डिंग करके सॉफ्टवेयर दे देगा किसको? सोनार क्यूब को। सोनार क्यूब क्या करेगा? उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर लेगा। जब एप्लीकेशन प्रॉपरली सही होगा कहाँ चला जाएगा? डॉकर में। डॉकर के बाद से यहाँ से आपका एप्लीकेशन हो जाएगा डिप्लॉय कंटेनर के अंदर। तो भाई साहब इस तरह से ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब जब जब नया कोड आएगा कहाँ पर? गिट में, तब तब आपका जेनकिंस का CI/CD पाइपलाइन चलता रहेगा। समझ में आया? क्लियर है सभी यस को? यहाँ Yes. तक किसी को कोई डाउट दिक्कत हो पूछ लो, क्योंकि फिर हम इसके आगे चलेंगे। देखो फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अभी इसका प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे 2 3 4 सेशन के बाद, तब पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे पाइपलाइन चलती, कैसे क्या होता है। बट अभी ये जो प्रोसीजर मैंने बताया इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे तो वहाँ से करवा के नहीं देखता है, वो आपसे यही पूछेगा क्या प्रोसीजर था इंडस्ट्री के अंदर, कैसे चल रहा था आपका पाइपलाइन, कैसे पाइपलाइन आपने कन्फिगर किया। समझ में आई बातें सभी को? यस सर। ओके। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए।
सर सोनार में कोड का टेस्टिंग पूरा मतलब हो जाएगा, जो बग है वो भी निकल जाएंगे, फिर डॉकर में जाएगा कोड। हाँ, अगर कोई बग में इशू आ रहा है तो क्या यस। होगा कि जो आपका डेवऑप्स इंजीनियर होगा वो डेवलपर को इन्फॉर्म करेगा कि भाई कोड में कोई लफड़ा है, हमारा टेस्टिंग पास नहीं हो पा रहा है, आप एक बार इसको चेक करो। तो वो चेक करेंगे, जब डबल से चेक करने के बाद कुछ गलती मिलेगी फिर वहाँ पर सेंड करेंगे गिट में। अब गिट में डबल से आएगा, डबल से चलेगा, फिर चेक होगा सोनार क्यूब में क्या प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा। अगर कोई लफड़ा हुआ तो फिर डेवऑप्स इंजीनियर उसको देगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका कोड में कुछ लफड़ा हो और आगे जाके पाइपलाइन ब्रेक हो जाए, पाइपलाइन फट जाए। तो फिर पाइपलाइन अगर फट गई तो बंदा फंस जाएगा, फिर डेवऑप्स इंजीनियर को दिक्कत होगी। तो डेवऑप्स इंजीनियर क्या बोलता है कि भाई आगे जाने ही नहीं देना, उससे पहले ही टेस्टिंग कर लेना है। समझ में आया? डॉकर में कोड पूरा बग फ्री रहता है। हाँ, नॉट ओनली डॉकर, यहाँ पर हम डॉकर में डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो डॉकर में बग फ्री है। लेकिन कल को अगर आप AWS क्लाउड या गूगल क्लाउड या फिर एजोर क्लाउड में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी ऐसे ही होगा। बस यहाँ पर क्या है, ये आपका देखो ऊपर वाला जो पोर्शन है सेम चलेगा, यहाँ पर ये नीचे जो डॉकर वाला प्रोसीजर है ये हट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्लाउड आ जाएगा, क्लाउड की VM। जैसे आप AWS क्लाउड का EC2 यूज़ कर सकते हो, या फिर GCP क्लाउड का VM यूज़ कर सकते हो, फिर एजोर क्लाउड का यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें बस चेंज होगी, बाकी का सेम एज इट इज़ रहेगा। समझ में आया सभी को? ओके सर। चलिए। मतलब डॉकर में जब कोड जाएगा तो टेस्ट करके ही डॉकर में जाएगा। हाँ, ओके। क्लियर। ओके। चलिए, अब आते हैं, बात करते हैं कि भाई साहब डॉकर का इंस्टॉलेशन कैसे होगा, ये समझना ज़रूरी है। तो देखो, डॉकर इंस्टॉल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है, आप अपने विंडोज़ पे इंस्टॉल कर सकते हो। कहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो? विंडोज़ पे। विंडोज़ इन द सेंस कि जहाँ पर आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। जैसे यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है, ऐसे ही आप यहाँ पर डॉकर का पैकेज डाल लो। पहला ऑप्शन, राइट। दूसरा ऑप्शन, आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हो बहुत अच्छी तरीके से कि ये VMware का सॉफ्टवेयर आपके पास पड़ा हुआ है। इस सॉफ्टवेयर क्या है, VMware सॉफ्टवेयर में क्या करो, आप कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लो, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, उबंटू हो गया, किसी को भी इंस्टॉल कर लो और उसमें फिर डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर लो, राइट। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप AWS क्लाउड में जाइए, ये आपका AWS क्लाउड है। इस AWS क्लाउड के अंदर आप क्या करो, एक EC2 बनाइए। क्या करेंगे, ये आपका AWS क्लाउड हो गया। इस AWS क्लाउड के अंदर आपने क्या किया, एक EC2 इंस्टॉन्स स्टार्ट क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पर डॉकर का पैकेज इंस्टॉल किया आपने। क्या करोगे, आप यहाँ पर डॉकर का पैकेज डालोगे। तो जब आप इसमें डॉकर का पैकेज डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा डॉकर होस्ट। क्या बन जाएगा, डॉकर होस्ट। समझ में आया? जहाँ पर आप डॉकर का पैकेज डालोगे वो क्या बन जाएगा, आपका डॉकर होस्ट। उसके बाद आप इस डॉकर होस्ट का यूज़ करके क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर लोगे। क्या करोगे, मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करेंगे आप। तो भाई साहब सपोज दैट आपके पास 4 की ज़रूरत है तो आपने 4 कंटेनर क्रिएट कर लिए। 1 2 3 4, ये छोटे छोटे कंटेनर आपके बन गए। समझ में आया यहाँ तक सभी को? तो ये ऑप्शन आप यस यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अभी आते हैं हम लोग और क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले AWS में ही कर लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि विंडोज़ पे आपको यूज़ करने के लिए कमांड की ही नीड पड़ेगी। तो कमांड बेस पे आप ज़्यादा अच्छे सीख पाओगे। तो लिनक्स पे आपने कमांड सीख रखा है, राइट। क्या हुआ, आपने कंटेनर वगैरह बनाना जो देखोगे वो लिनक्स पे देखोगे, राइट। तो आ जाइए यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, AWS का अकाउंट ओपन करता हूँ। तो किसी के पास AWS का अकाउंट है तो मुझे शेयर कर दो, चैट बॉक्स में दे दो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। जल्दी शेयर कर दो कोई भी। शेयर किया किसी ने?
हेलो, कोई शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, यस और नो? सर मोस्टली अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं। सभी के ब्लॉक हो गए? चलो मुझे 2 मिनट दो, मैं देखता हूँ किसी का पड़ा हो मेरे पास। चलिए, राइट, तो आते हैं यहाँ पर। म्यूट कर लीजिए, किसके एंड से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। राइट, सो वेट करो, लॉगिन हो रहा है अपना AWS। क्या नीड पड़ेगी गाइस? सबसे पहले हमें एक EC2 इंस्टांस की, तो आ जाइए यहाँ पर EC2 विजिट कर लो। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक इंस्टांस ऑलरेडी रनिंग है, हम इसी को कनेक्ट करेंगे। तो पहले इसमें मैं देख लेता हूँ की पेयर कौन सा है। डेल है, ओके। EC2 वगैरह सारा कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि AWS के कंपोनेंट ही आपको यूज़फुल होंगे जब आप डॉकर का प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो यहाँ पर आ जाइए। सो सुपर यूज़र से लॉगिन कर जाओ। किसी को पता है सुपर यूज़र से क्यों लॉगिन करते हैं? ताकि बार बार आपको सूडो कमांड यूज़ ना करना पड़े। ओके, तो ये हो गया। तो कुल मिला के भाई साहब हमारे पास एक EC2 इंस्टांस हमने क्रिएट किया। देखो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था, इसलिए मैंने क्रिएट नहीं किया। बट अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है। अब जब EC2 इंस्टांस क्रिएट हो गया तो चेक करना है कि इसमें डॉकर का पैकेज है या नहीं। कैसे चेक कर सकते हो? डॉकर -- वर्जन, देखो क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड। इसी तरह से डॉकर इन्फो कमांड होती है, इससे भी चेक कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, कमांड नॉट फाउंड का मतलब कि डॉकर का पैकेज नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे, यम इंस्टॉल डॉकर। क्या करोगे, यम इंस्टॉल डॉकर, और यहाँ पर स्टार लगा दो तो डॉकर से रिलेटेड जो भी और अदर होंगे वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है यस और नो, कितने साइज़ का है डॉकर का पैकेज? 81 MB का। मैंने दिया यस, क्या होगा, डॉकर का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। देखो हो गया डॉकर का इंस्टॉलेशन यहाँ पर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि पैकेज आया या नहीं। तो यहाँ पर डॉकर -- वर्जन कमांड चलाओ तो बताएगा। देखो डॉकर का वर्जन इंस्टॉल हो गया। वर्जन कौन सा है, 24.0.5, ये आपका डॉकर का वर्जन है। इसी तरह से मैंने आपको बोला डॉकर इन्फो कमांड चला दो, तो देखो बता रहा है डॉकर की इन्फॉर्मेशन कि वर्जन कौन सा है, डिबगिंग मोड, ये सारे कुछ। राइट, तो आपने डॉकर इंस्टॉल कर लिया। राइट, अब उसके बाद इसका डेमन चेक करना है, सर्विस स्टार्ट है या नहीं है। क्योंकि भाई साहब जब तक इसकी सर्विस डेमन स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। कमांड क्या होती है लिनक्स में, याद करिए, systemctl स्टेटस और
पैकेज का नेम। तो डॉकर का पैकेज देखो क्या बोल रहा है, इनएक्टिव है। तो भाई साहब इसको एक्टिव करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, कौन बताएगा, लिनक्स का पार्ट है पूरा, जल्दी बताइए। एक्टिवेट, enable and start. सिस्टम सीक्रेट स्टार्ट। स्टार्ट और पैकेज का नेम, राइट। तो देखो अब क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको इनेबल भी कर लेना है आपको, राइट। तो स्टार्ट हो गया है, इनेबल भी कर दो इसको। तो देखो इनेबल हो गया है। अब इसका स्टेटस चेक कर लो जरा, देखो क्या बोल रहा है, एक्टिव है, रनिंग है। तो इसको क्विट करने के लिए क्यू प्रेस कर दो तो क्विट हो जाता है, सिंपल सा, ओके। अब यहाँ पर डॉकर से रिलेटेड कुछ कमांड्स वगैरह चलानी है तो आप चला सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला डॉकर इन्फो, तो देखो अब पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पहले क्या कर रहा था, हाफ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब देखो भाई साहब यहाँ पर वर्जन कौन सा है, सर्वर, कंटेनर कितने चल रहे हैं, रनिंग कितने, पॉज कितने, स्टॉप कितने, इमेजेस कितनी है, राइट। उसके बाद ये सारी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये सारी हम चीज़ें आगे चल के देखेंगे कि भाई साहब कैसे इमेज बनाया जाता है, कैसे कंटेनर को रन करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें, फिर वॉल्यूम कौन सा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन, डॉकर का वर्जन है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। अब भाई साहब ये तो आपके पास आ चुका है कि डॉकर आपने इंस्टॉल किया, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपके पास आ चुकी है, राइट। अब डॉकर के रिलेटेड कोई भी कमांड चाहिए कि सर डॉकर में कितनी कमांड होती है, तो कैसे देखोगे, तो यहाँ पर डॉकर हाइफन हेल्प कमांड चलाओ। क्या कमांड चलाओगे गाइस, डॉकर हाइफन हेल्प। तो देखिए ये देखो अटैच, कमिट, सीपी, क्रिएट, ये सारे कमांड्स हैं। उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड कमांड है, बिल्डर, बिल्डेक्स, कंटेनर, कॉन्टेक्स्ट, इमेज, मैनिफेस्ट, ये सारी कमांड हम यूज़ करेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको, राइट। उसके बाद कॉमन कमांड्स है, रन, पीएस, बिल्ड, पुल, पुश, इमेज, लॉगिन, लॉगआउट, सर्च, वर्जन, इन्फो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है। जैसे आप लिनक्स में चलाते थे, किसी भी कमांड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या करते थे आप भाई साहब, वहाँ पर क्या करते थे, हाइफन हेल्प कमांड चला लेते थे। तो ये हुआ। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक डॉकर रन करना है, मतलब क्रिएट करना है, तो कैसे करोगे, तो उसके लिए भाई साहब हमारे पास कमांडें होती हैं। तो चलिए आते हैं ज़रा और हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कमांड आती है डॉकर कंटेनर -ls। क्या कमांड आती है, डॉकर कंटेनर ls। क्या बोल रहा है, कंटेनर आईडी, इमेज, कमांड, क्रिएटेड, स्टेटस, पोर्ट, नेम्स। मतलब आपका कोई भी कंटेनर अभी यहाँ पर रनिंग नहीं है। क्या है, तो डॉकर कंटेनर ls कमांड जो होती है वो किस लिए यूज़ होती है, कोई भी रनिंग कंटेनर अगर होगा उसको चेक करने के लिए आप डॉकर कंटेनर ls कमांड का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक सभी को, क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रनिंग देखने के लिए तो डॉकर कंटेनर ls, मान लो कोई स्टॉप कंटेनर होगा तो स्टॉप मोड में होगा तो यहाँ पर डॉकर कंटेनर ls-a कर लो। देखो तो अभी भी कोई कंटेनर नहीं है, अगर कोई कंटेनर होता यहाँ पर तो दिखा देता। तो डॉकर कंटेनर ls-a से क्या होता है, आपका रनिंग और स्टॉप सारे कंटेनर दिख सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरी अल्टरनेट कमांड भी यूज़ कर सकते हो, डॉकर कंटेनर ls की जगह पर डॉकर ps, इससे भी देख सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि सर अभी हमारे पास कोई भी कंटेनर है ही नहीं, ना तो रनिंग मोड में है ना ही स्टॉप मोड में। तो मैंने बोला कि यार मुझे क्रिएट करना है। क्या करना है, मुझे क्रिएट करना है। तो क्रिएट कर लो, कैसे करते हो, तो उसके लिए कमांड होती है डॉकर कंटेनर रन। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, लिखते भी जाता हूँ बोलने के साथ साथ, सॉरी, डॉकर कंटेनर रन। उसके बाद अब मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में आ जाइए, मैंने बताया हुआ था, कहाँ गया, कि भाई साहब आप कौन सा इमेज लेना चाहते हो जिसके बेस पे कंटेनर बनेगा। तो मैंने बोला उबंटू लेना है तो उबंटू ले लो, आपने बोला सर सेंटोस चाहिए, सेंटोस ले लो, जो भी आपकी चॉइस हो ले सकते हो। तो यहाँ पर कमांड क्या आएगी, डॉकर कंटेनर रन और उसके बाद इमेज का नेम। तो जैसे मैंने बोला उबंटू,
तो उबंटू की जो लाइट वेट इमेज है, कंटेनर की इमेज है, वो आ जाएगी। कहाँ से आएगी? मैंने आपको बताया डॉकर हब से, राइट। तो डॉकर हब से आ जाएगी। तो यहाँ पर रन करिए इंटर। इंटर। देखो तो क्या बोल रहा है कि पुल कर रहा है इमेज को। राइट, तो हो गया। अब यहां पर कमांड चलाते हैं डॉकर कंटेनर ls। दिखा क्या? नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका कंटेनर क्रिएट हुआ और क्रिएट होने का तुरंत स्टॉप भी हो गया, राइट। तो मैंने क्या बोला कि मैं चाहता हूं रनिंग और स्टॉप सारे दिखा दो। तो डॉकर कंटेनर ls-a, तो देखो दिखा रहा है। क्या बोल रहा है? कंटेनर आईडी क्या है, कौन सी इमेज का क्रिएट हुआ था, उबंटू का। कमांड के हाथ पर है, बाइनरीज कहाँ पर है, /bin bash के अंदर। उसके बाद क्रिएट होने का टाइम कितना था, 28 सेकेंड पहले। एग्जिट स्टेटस 0। उसके बाद आपका नेम है, तो ये नेम ऑटोमेटिक उठा लेता है डॉकर हब से जब इमेज लेता है। तो भाई साहब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल डॉकर कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। यहां तक सभी को समझ में आया? यस सर। चलिए, अब हमने ये देखा कि एक डॉकर कंटेनर को कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे चेक करना हो कि वो स्टॉप मोड में है। तो अब मान लीजिए आपने बनाया, तो ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? स्टॉप हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यूसली रन होता रहे। क्या हो जाए? कंटिन्यूसली रन होता रहे। तो उसके लिए आप यहाँ पर डॉकर कंटेनर और स्लीप कमांड का यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्लीप कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं आया यहाँ पर और मैंने बोला, तो एक काम करना पड़ेगा मुझे, डबल से एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये टर्मिनल को बिजी भी कर लेगा जब मैं स्लीप कमांड चलाऊंगा। तो एक काम करो, ओके। सो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाओ, एक और टर्मिनल ओपन कर लो। सॉरी, कहाँ गया आपका? ये हमने आईपी कॉपी किया। ओके, ध्यान से देखना है आप लोगों को। चलिए, ओके। सो यहाँ पर देखो मैंने क्या कमांड चलाया, बोला डॉकर कंटेनर रन, और कौन सी इमेज का क्रिएट करना है, मेरा उबंटू का। कितने सेकंड तक चलाना है, मैंने बोला 30 सेकंड, 45, जो भी आपके पास टाइम है। मैंने बोला 1 मिनट तक चलना चाहिए, तो 60 सेकंड कर दिया। स्लीप 60। तो क्या करेगा, देखो यहाँ टर्मिनल बिजी हो गया, बट यहाँ पर फ्री है। तो यहाँ पर क्या कमांड चलाओगे, डॉकर कंटेनर ls। तो देखो ls में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई साहब? क्योंकि आपकी इमेज जो है, आपका कंटेनर, सॉरी इमेज नहीं, कंटेनर जो है वो अभी रनिंग मोड में। कौन से मोड में गाइस? रनिंग मोड में। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर आपका कंटेनर रनिंग है तो ही दिखाएगा। कौन सी कमांड से? डॉकर कंटेनर ls से। इसी तरह से आप डॉकर कंटेनर ps से भी देख सकते हो। सॉरी, डॉकर कंटेनर नहीं, डॉकर ps से। तो देखो डॉकर ps कमांड से भी आप देख सकते हो, और बता भी रहा है कि देखो कमांड कौन सी, स्लिप 60 लगी हुई है, तो जिसके थ्रू ये क्या कर रहा है, रन हो रहा है। तो ये जैसे ही 60 सेकेंड कंप्लीट होगा, क्या होगा, जैसे ही 60 सेकेंड कंप्लीट होगा, क्या हो जाएगा, आपका ये टर्मिनल यहाँ से फ्री हो जाएगा और यहाँ पर ये स्टॉप भी हो जाएगा। तो देखते चलो कितना हो गया, 1। अब देखो यहाँ पर टर्मिनल फ्री हुआ जैसे ही 1 मिनट हुआ। अब देखो अब नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अब आपका कंटेनर हो चुका है स्टॉप मोड में। तो इस तरह से आप कोई भी कर सकते हो। यहां तक सभी को समझ में आया? यस सर। तो एक बार मैं हिस्ट्री कमांड चला देता हूं जरा, इससे ये पता लग जाएगा आपको कि आपने कौन कौन सी कमांडें रन की है। तो देखो सबसे पहले तो ये आपने इंस्टॉलेशन किया, कहाँ गया, सॉरी, ये। तो यहाँ पर देखो वर्जन चेक करना है, इन्फॉर्मेशन देखना है, ये इतनी कमांड से, राइट। तो सिस्टम CTL वगैरह किया आपने। उसके बाद
डॉकर इन्फो, डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प किया, उसके बाद कंटेनर एलएस। तो इंटरव्यू में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली बेस पे आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन बताते चलूँगा। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप अगर किसी रनिंग कंटेनर को देखना चाहते हो तो कौन सी कमांड यूज़ करोगे। तो कौन सी कमांड यूज़ करते हैं गाइस? कंटेनर सॉरी, डॉकर कंटेनर कंटेनर एलएस। डॉकर कंटेनर एलएस, राइट। और मैं चाहता हूँ कि स्टॉप और रनिंग दोनों देखना है, फिर कौन सी कमांड चलाओगे? Docker container ls hyper a. करेक्ट। तो ये ही 2 क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं कि अगर आप किसी रनिंग कंटेनर को देखना चाहते हो डॉकर में तो कौन सी कमांड चलाओगे, तो डॉकर कंटेनर एलएस। और अगर आप चाहते हो कि भाई साहब रनिंग और स्टॉप दोनों कंटेनर देखना है तो कौन सी कमांड चलाओगे, तो डॉकर कंटेनर एलएस हाइफन ए। समझ में आया सभी को यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अपन कल कनेक्ट होंगे। कल इसके आगे देखेंगे कि अभी तो मैंने क्या किया है, सिर्फ 60 सेकंड के लिए टर्मिनल को बिजी करके कंटेनर रन किया था, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरा जो कंटेनर है वो कंटिन्यूसली चलता रहे बैकग्राउंड में, टर्मिनल भी बिजी ना हो। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये टर्मिनल को बिजी कर ले रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करोगे, तो वो चीज़ भी अपन कल देखेंगे। फिर उसके बाद डॉकर इमेज, खुद की इमेज कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें अपन इसके आगे देखेंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, sir. यस। ओके ओके, सो आज के लिए इतना ही